नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी योजना की जानकारी देने जा रहा हूं और मुझे आशा और उम्मीद रहेगी कि मेरी इस जानकारी के बाद इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले, मजदूर वर्ग को इसका लाभ मिले। साथियों, जैसे कि हमें मालूम है अभी सीज़न चल रहा है, फसलों की बिजाई का है, बुआई का है और गत सीज़न की जो फसल अपनी पकाव हो गई गेहूं की, सरसों की, उसके अंदर भी अपने लगभग कार्य पूर्ण अंतिम चरण में निकालने का। तो ऐसे वक्त में क्या होता है किसान साथियों, कई बार हमारे खेती के अंदर काम करते करते कोई दुर्घटना हो जाती है। जैसे कंबाइन मशीन से अपने फसल निकालते वक्त या तूड़ी बनाने वाली मशीन है या बुआई बिजाई करते हैं तो किसी कृषि यंत्र में अपने उंगली भी आ जाती है, कट जाता है, कहीं हाथ कट जाता है, कोई फ्रैक्चर आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि हमें कहीं ना काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर राजस्थान सरकार ने एक योजना को शुरू कर रखा है जिसकी ज़्यादातर धरातल के ऊपर बहुत से क्षेत्र में अभी तक भी जानकारी नहीं है। योजना का जो नाम है वो राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना। इसके माध्यम से जो कृषि कार्य है उसके चलते अगर किसी किसान या मान लो किसी खेतीहर मजदूर या फिर जो धान मंडी के अंदर जो मजदूर है, जो लाइसेंसधारी कृषि मंडी के अधीन जो मजदूर है, उनके साथ अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है कृषि कार्य करते वक्त तो वो इस योजना के पात्र है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जितना नुकसान हो उसका कहीं कहीं कुछ रिकवर उस किसान परिवार को, उस मजदूर परिवार को आर्थिक रूप से मिले तो कुछ संबल प्रदान हो जाता है। तो इस पूरी योजना की जानकारी के लिए आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो इसके अंदर जो सहायता राशि है वो मान लो किस कृषि कार्य करते समय अगर कोई घटना उस किसान के साथ या खेतीहर मजदूर के साथ ऐसी घटना हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे परिवार को, उसके पीछे जो परिवार है, ऐसे परिवार को 2 लाख रुपए राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना के तहत मिल सकते हैं। उसके लिए पात्र हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई दुर्घटना के अंदर अपना हाथ पांव खो देता है, कोई अंग कटकर अलग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उसको 50,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और जैसे कि अपना रीढ़ की हड्डी अगर कहीं टूट जाती है या फिर कहीं सिर में चोट आ जाने से वो किसान मजदूर अगर कोमा की कंडीशन में होता है तो ऐसी परिस्थितियों में इस योजना के तहत 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो डिस्कैल्पिंग का केस आता है, अगर मान लो कोई हरा चारा काटने वाली मशीन के अंदर मान लो कोई महिला का, जो गृहिणी महिला होती है अपने किसान परिवार में, मजदूर परिवार में, अगर हरा चारा काटने वाली मशीन में जैसे मान लो कोई दुपट्टा आ गया और अगर उसकी डिस्कैल्पिंग जैसा अगर कोई केस खड़ा हो जाता है, डिस्कैल्पिंग का मतलब जैसे बालों के सर्जरी है, जो सर की सर्जरी, जो बाल अगर अपने उखड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत मिलती है साथियों। इसके अलावा इसके अंदर जैसे मान लो अपना कोई एक अंग जैसे हाथ है, पैर है, आँख है या पंजा, बाँ मतलब जो ऊपर की बाँ होती है वो, या पंजा होता है, ऐसा कुछ अगर अंग भंग हो जाता है, मान लो कट जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर 25,000 रुपये की सहायता राशि इसके अंदर है। और मान लो किसी हाथ की अपनी 4 उंगली कट जाती है तो पूर्ण रूप से अलग ही हो जाता है ये पूरा हिस्सा ही, तो उसके लिए 20,000 रुपये है। और 3 उंगली कट जाने के ऊपर 15,000 और 2 उंगली कट जाने के ऊपर 10,000 रुपये है। और 1 उंगली कट जाने के ऊपर 5,000 रुपये अपने इसके अंदर सहायता राशि उपलब्ध है। और मंडी प्रांगण के अंदर जो कार्यरत अपने हमार पल्लेदार मजदूर हैं, जो मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय कोई दुर्घटना या फ्रैक्चर होने पर उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगर कोई मान लो अंडकोश या छिन्न-भिन्न होने पर, एक अंडकोश छिन्न-भिन्न हो जाता है या ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसको 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगर दोनों अंडकोश इसके अंदर कोई घटना ऐसी होती है और छिन्न-भिन्न हो जाते हैं तो उसके लिए उसको 40,000 रुपये की सहायता राशि इस कृषि साथी राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंदर जो पात्रता है वो राज्य के समस्त किसान, जो राज्य के समस्त किसान परिवार है वो हैं खेतीहर मजदूर, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर है किसी किसान के, मान लो खेत के अंदर हाली सीरी अपने जो बोलते हैं, अगर वो खेती कार्य करते हुए तो अगर उनके साथ ऐसी घटना होती है तो वो इसकी पात्रता है। और इसके साथ साथ जो मंडी समिति के अधीन जो लाइसेंसधारी मजदूर होते हैं अपने साथियों, वो भी इसकी पात्रता के रूप में शामिल है। और
जो इसका आवेदन करने हेतु जो दस्तावेज़ों की हमें जरूरत पड़ती है उसके अंदर है जो आधार कार्ड है किसान का, जन आधार कार्ड है। मान लो किसी किसान की मौत हो जाती है ऐसे केस के अंदर, तो उसका एप्लीकेटेड उसका वारिस बनेगा मुखिया के रूप में। जैसे उसकी अगर कोई पत्नी है या पीछे कोई बेटा है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है और उसको 2 लाख रुपए की सहायता राशि उस परिवार को मिल सकती है। इसके अंदर आपको सर्वप्रथम तो एक तो आधार कार्ड, एक जन आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट की कॉपी जो अपने जन आधार कार्ड से लिंक हो वो चाहिएगी। और इसके साथ साथ अंग भंग की स्थिति में जो राज्य शिक्षक जो अधिकारी है उसका एक प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। मृत्यु की स्थिति के अंदर मान लो किसी घटना के अंदर किसान की मौत होती है, मजदूर की मौत होती है, तो उसके तहत आपको एक FIR रिपोर्ट की भी आवश्यकता रहेगी। और उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उसकी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अगर सर्पदंश होता है या जहरीले जानवर के काटने या ऊँट के काटने की स्थिति में राज्य के चिकित्सक के प्रमाण पत्र तथा पंचनामे पर राज्य के चिकित्सक अक्षर से भी भुगतान किया जाना प्रावधान में है इसके। उसके लिए आपको FIR की कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई सर्पदंश होता है या मान लो कोई जहरीला जानवर काट जाता है तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर ये चीज़ आएगी, तो उसमें FIR की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर आपको जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और एक राज्य के चिकित्सक जो डॉक्टर है उसकी एक पंचनामे की रिपोर्ट में भी वो काम चल जाएगा और उसको उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा रही है सरकार। अब इसकी प्रक्रिया क्या रहती है साथियों? इसकी प्रक्रिया है आवेदन संबंधित मंडी समिति में जन आधार के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पर मंडी समिति स्तरीय सहायता समिति निर्णय करती है। एक बोर्ड बना होता है मंडी समिति के अंदर, एक कमेटी बनी होती है, उसमें उपखंड अधिकारी और जो मंडी समिति के सचिव हैं ये सब मिलाकर एक 5 मेंबरों की शायद इसकी कमेटी होती है। वो आपको नज़दीकी आपकी जो कृषि मंडी होती है उससे आपको इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इसको ई-मित्र के द्वारा आप ऑनलाइन करवा देंगे। जो मैंने दस्तावेज बताए हैं उसको साथ लेकर अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो फिर इस योजना की वो पात्रता में शामिल हो जाएगा। और इसकी जो भुगतान की अवधि होती है साथियों वो ऑनलाइन होने के बाद 30 दिवस के अंदर अंदर अगर आपके समस्त दस्तावेज ओके पाए जाते हैं तो 30 दिवस के अंदर अंदर आपको इस योजना के भुगतान का लाभ मिलेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ये जानकारी आपको ज़रूर दे लूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। और इस योजना की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को आज भी बहुत कम क्षेत्र में है। धरातल के ऊपर जो आम किसान अपना खेती और किसान है उसको इस योजना का ज़्यादा मालूम ना होने के कारण वो कहीं कहीं लाभ लेने से वंचित भी रहता है। घटना होती है, प्रकृति की घटना किसी के साथ भी घट सकती है। पानी लगाते हैं, सिंचाई पानी लगाते हैं या कोई और काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपना अंग भंग होने का डर भी रहता ही है। तो सभी साथियों को मेरा पुनः निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार साथियों।